और अगर आपको भी यही लगता है कि डिस्टेंस रखने से फीलिंग्स कम हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। साइकोलॉजी अपोजिट होती है, जितना ज़्यादा आप दूर जाओगे उतना ज़्यादा वो डीप में आपको फील करेगी। मोस्ट ऑफ द बंदे यही सेम गलती कर रहे होते हैं। ब्रेकअप के बाद या तो मूव ऑन करने लगते हैं या फिर दोबारा से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर ब्रेकअप के बाद लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुकी है। नहीं, वो एक तरीके के साइकोलॉजिकल लूप में फंसी हुई होती है, जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप कंप्लीटली गेम को रिवर्स कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जो उसे आपके पास आने के लिए, दोबारा से अट्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत ज्यादा वो आपको मिस कर रही होती है 24/7। नो चेजिंग, नो बैगिंग, नो इमोशनल ड्रामा, सिर्फ स्ट्रेटजी एंड कंट्रोल। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिसअपीयर विदाउट अनाउंसमेंट। ब्रेकअप के बाद ना एक तरह का इमोशनल इंबैलेंस क्रिएट होता है, और ज्यादातर केसेस में आप ही वो इंसान होते हो जो चीजों को फिक्स करने का ट्राई करते हो। तो किसी ना किसी तरीके से अब आप उसे रोकने की कोशिश करते हो, मनाने की कोशिश करते हो, लॉन्ग लॉन्ग इमोशनल पैराग्राफ्स भेजते हो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देते हो, ओल्ड मेमोरीज को रिमाइंड करवाते हो, बहुत कुछ बताते हो कि आप उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन वहीं पर ना आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हो, क्योंकि जो रियल अट्रैक्शन होता है ना, उसको बर्न करने के लिए, उसका स्पार्क पैदा करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है ना, वो होता है अनसर्टिनिटी। और जैसे ही एक बार अनसर्टिनिटी जाती है ना, आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से रिवील कर देते हो, उसे बता देते हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूं, कितना ज्यादा प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। वैसे अट्रैक्शन मर जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना अनाउंसमेंट के डिसअपीयर हो जाते हो ना, बिना कुछ बताए कि उसने ब्रेकअप बोला, आपने भी तुरंत से एक्सेप्ट कर लिया, क्लोजर की डिमांड नहीं करी, तो तुरंत से उसका दिमाग ना उसी फीलिंग्स में स्टक हो जाता है, क्वेश्चंस में स्टक हो जाता है। वो सोचने लगती है कि इसने मेरे को टेक्स्ट क्यों नहीं भेजा, इसने दोबारा से मेरे को मनाने की कोशिश क्यों नहीं करी, क्या ये पहले से मूव ऑन कर चुका था, क्या इसकी लाइफ में कोई और है, या फिर मैंने इसके बारे में क्या गलत सोच लिया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। और वहीं पर ना एक तरीके से जो साइलेंस होता है, डीप में उसे हिट करता है, कुछ फील कराता है, क्योंकि आप अचानक से चले गए, आप रुके नहीं। और फिर जो होता है ना, वो साइलेंस आपके लिए वीकनेस की तरह नहीं, एक प्रेशर की तरह काम करता है। उसके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट करता है कि इस बंदे ने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, क्या इसको मैं वर्थ इट नहीं लगी। तो आगे से ना जब भी आपका ब्रेकअप हो या फिर फाइट्स वगैरह हो, आपको ना एक स्पेस को होल्ड करना है, एक तरीके से उस मोमेंट में पैनिक ना करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ आपको पीछे हट जाना, बिना अनाउंसमेंट के, बिना बताए कि मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूं। फिर देखना आप कितनी जल्दी उसके दिमाग में ना वो चीज ट्रिगर करती है, दोबारा से आने का मन करता है। सेकंड, कंट्रोल द नैरेटिव विदाउट टॉकिंग। ब्रेकअप के बाद ना कभी भी रिलेशनशिप खत्म नहीं होता है, बस रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप का टैग था ना, वही हट गया होता है। उसके दिमाग में ना एक स्टोरी चल रही होती है, क्या ये बंदा सही में नीडी था, क्या ये सही में इनफ नहीं था, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, उसका वो फैसला कैसे करती है वो समझ लो। जैसे कि जो लड़कियां आपको छोड़ चुकी है ना, आपसे बात करना बिल्कुल ही बंद कर चुकी है, स्टिल वो आपकी स्टोरीज को देख रही होती है, स्टिल वो आपकी पोस्ट को चेक कर रही होती है, आपकी लाइफ पर पूरी नजर बनाए हुए होती है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको अब भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, नहीं, बल्कि वो उस स्टोरी का जो आंसर होता है ना, क्या सच में मैंने सही डिसीजन लिया है या फिर वाकई में ये बंदा वैल्यूएबल था। अब वो इस चीज को कैसे डिसाइड करती है, देखो, अगर आप बहुत ही ज्यादा टूट गए, इमोशनली ब्रेक डाउन कर गए, बहुत ही ज्यादा पैनिक करा और मतलब चीजों को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगे, तो उसकी स्टोरी का जो आंसर होता है उसे मिल जाता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है, ओ गॉड मैं बच गई। लेकिन अगर उसका उल्टा हुआ, उल्टा आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो गए, बहुत ज्यादा आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया और मतलब मजे से जीना शुरू कर दिया, ग्रोथ लेकर आए, और सबसे ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो उसके जरिए क्या होगा ना, योर ग्रोथ विदाउट हर एक्सेस। अगर वो चीज वो नोटिस करती है ना, तो वहीं से उसका दिमाग बिल्कुल ही हिल जाता है। वो सोचने लगती है कि यार ये बंदा मतलब ऐसे कैसे कर सकता है, इस पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं था, ये तो बिल्कुल नल्ला बेरोजगार ठरकी वो था, ये एकदम से चेंज कैसे हो गया, इतना कंट्रोल कैसे आ गया। और वहीं पर जिसे कहते हैं कंट्रोल जैसे दिखता है, ग्रोथ दिखती है, उसका माइंड ना फिर या तो दो ही चीजें करता है, या तो वो स्टोरी को ही चेंज करता है या फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, और वहीं से ना आप जीत जाते हो। इसी मोमेंट में उसे आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाती है। अब यहां पर आपने कुछ बोलकर नहीं, एक्सप्लेन करके नहीं, बस अपनी प्रेजेंस में चेंज लाकर, अपनी एनर्जी को अपर लेवल पर ले जाकर सारी चीजों को बदल कर रख दिया। देखो किस तरीके से
हमने कुछ करा भी नहीं, सारा काम वहीं पर हो गया है। अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हो कि कैसे रीअट्रैक्ट करना है, ब्रेकअप हो गया या फिर वो लड़की इंटरेस्ट लूज कर रही है, तो मेरे 1-on-1 कॉल सेशन को भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, अपग्रेड योर लाइफ क्वाइटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ज्यादातर लड़के क्या करेंगे ना, स्टोरीज लगा देंगे, थोड़ा सा उनने कुछ अच्छा करा, कोई नई चीज बाय करी, ग्रोथ हुई। नहीं, आपको क्या करना है ना, बिल्कुल ही अपनी लाइफ को ऐसे अपग्रेड करना है जैसे कि कुछ पता ही ना हो। आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, शोर में ना चीजें हमेशा खराब हो जाती हैं। अगर आप रियली में कुछ बिल्ड करना चाहते हो, एक्चुअल में अपनी ग्रोथ दिखाना चाहते हो या फिर एनर्जी को शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको बहुत ही क्वाइटली ऐसा साइलेंस रखना होता है ना कि वो चाहकर भी किसी से भी पता करे, आपके बारे में कुछ पता ही ना लगे। जब वो पीक साइलेंस होता है ना कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, तभी वो मिस्ट्री को क्रिएट करता है। दोबारा से उसके अंदर आपको जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और ब्रेकअप के बाद ना सभी लोग सेम ही गलती कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, जिम पिक्स डाल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लड़कियां भी यही करती है, लड़के भी यही करते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप साइलेंटली, जिसे कहते हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर चलते हो ना, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल नहीं करते हो। क्योंकि अगर आप जिसे कहते हैं फालतू की अटेंशन के लिए कि वो देखे उसलिए जिम स्टोरी डाल रहा हूं, वो देखे इसलिए फ्रेंड्स के साथ हैप्पीनेस को दिखा रहा हूं, तो भाई मेंटली तो आप कहीं ना कहीं उसे अब भी चेज कर रहे हो ना, इमोशनली तो अब भी उसे हुक्ड हो, तो कहीं ना कहीं आप उसे अब भी खो ही चुके हो। क्योंकि वो जानती है कि ये साला मेरी अटेंशन के लिए सारी चीजें कर रहा होगा, या फिर लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है ना, क्वाइटली जिसे कहते हैं सारी चीजों को बिल्ड करो। क्योंकि जब वो इनडायरेक्ट वे में देखती है कि ये बंदा चेंज हो रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है, ये अपग्रेड हो रहा है, तो उसको रियलाइज होता है क्या मैंने जल्दी इसकी लाइफ से जिसे कहते हैं मूव ऑन कर लिया, या फिर जल्दी इसकी लाइफ से मैं हट गई, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। वही जो डीप में रियलाइजेशन होता है ना, फिर वो सीधा हर्ट पे हिट करता है और सीधा उसके अंदर फीलिंग्स को, पुरानी मेमोरीज को ट्रिगर करना शुरू कर देता है। फिर देखो, एक बार उसके पर्सपेक्टिव के चेंज होने की जरूरत है। एक बार वो देख ले कि ये ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है, ये चेंज लेकर आता है, ये अपनी लाइफ में वैल्यू को बिल्ड कर रहा है, फिर आप देखो कितनी स्पीड से उसका पर्सपेक्टिव आपके लिए पूरी तरीके से बदल जाता है। बट मेरे भाई, अगर आप फालतू का शो ऑफ करोगे, वापस से जबरदस्ती कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर ना उसे रिलीफ मिल पाएगा, ना वो जो आपकी वजह से फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी या फिर आपकी लाइफ से वो दूर भागना चाह रही थी, वो कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। आपको ना बिल्कुल साइलेंट होकर पीछे हट जाना, वो भी तरीके से। मैंने बोला ना, साइलेंस का भी अपना एक तरीका होता है, तरीके से चलोगे जरूर सही काम होगा। फोर्थ, स्टॉप बीइंग इमोशनली अवेलेबल। ये ना सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप होता है, इसमें तो ज्यादातर लड़के फंस ही जाते हैं। क्या होता है ना, ब्रेकअप के बाद जब उसने कुछ दिनों तक नोटिस करा और उसे समझ में आ गया कि ये बंदा वैल्यूएबल है, ये अपनी लाइफ में ग्रोथ भी लेकर आ रहा है, चेंजेस भी कर रहा है, ना आप चेज करते हो, ना आपने किसी भी तरह का फालतू का मैसेज भेजा, तो अब ना वो दोबारा से कनेक्ट करने का ट्राई करती है। स्टोरी को लाइक कर देगी, स्टोरी को सीन कर देगी, कुछ छोटे छोटे मैसेज भेजेगी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही थी, या फिर किसी भी तरीके से ना दोस्त से बात करके कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। अब ऐसे में ना, अगर आप बहुत ही जल्दी वार्म हो जाते हो, बहुत इंस्टेंटली उसे रिप्लाई कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने लेवल को ही डाउनग्रेड कर देते हो, और वो भी एक बॉयफ्रेंड से एक इमोशनल बैकअप पे वो आपको डाल देती है कि ये बंदा ना प्रायोरिटी लायक है ही नहीं। क्योंकि ये जब उसने देख लिया कि मेरे साथ चीट करा था, दूसरे लड़के के पास चली गई थी, ब्रेकअप हो गया, तब भी बहुत जल्दी इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें ना दिखावे के लिए ही कर रहा था। फिर उन चीजों की वैल्यू नहीं रह जाती है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ना इमोशनली भी डिस्टेंट हो जाना है, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कनेक्ट करने की कोशिश करे, बिल्कुल एक्सेस बंद कर दो। कब कनेक्ट करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि इसके पीछे सीधा सा रीजन है, स्कैरसिटी क्रिएट्स डिजायर। और जो नॉर्मल सी चीज होती है, जो इजीली अवेलेबल होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। और आपको ना स्कैरसिटी बनना होगा कि लोग आपको खोने से डरें। आपकी डिमांड ना बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा रेयर हो, आप बहुत ही कम लोगों को अपनी अटेंशन देते हो। वो सारी चीजें ना मैस्कुलिन ट्रेट्स होते हैं कि बंदा अपने गोल पर ज्यादा फोकस्ड है, अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस्ड है, लड़की पर कम भाव देता है, कम ध्यान देता है, वहीं से रियल अट्रैक्शन क्रिएट होता है। मेरे भाई, मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि यार वो लड़की जिसे कहते हैं 2 बार मेरे से चीट कर चुकी है, दोनों बार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, फिर दोबारा से जिसे कहते हैं मैं उसे प्रपोज कर रहा हूं, वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रही। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये बंदा इतना ज्यादा मतलब पीछे पड़ क्यों रहा है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। फिर सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद, सिचुएशन समझने के बाद हमें समझ में आया कि वो ना इंटीमेसी के दौरान बहुत ही ज्यादा इमोशनल अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा था। तो वहां पर ना लड़की हमेशा पुल बैक कर रही थी, इसीलिए वो बाहर भी जा रही थी। एक्सपीरियंस की कमी थी और चीजों को नहीं समझ पा रहा था, इमोशनली बहुत ज्यादा अनस्टेबल था, तो
तो वहां पर कुछ चीजें बताई, प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताई जो मैं अपने सेशंस में बताता हूं और वहां पर रिजल्ट्स जरूर से ही मिले। अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, जिससे कि मतलब एक लड़की नहीं सारी लड़कियों को वो क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद होती है, तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर डीप लेवल की बातें होती है, वहां पर आपको रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 5, मूव ऑन फॉर रियल। अब लास्ट में ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बिकॉज मूविंग ऑन इज नॉट ए स्ट्रेटजी, इट इज ए डिसीजन। और मूविंग ऑन करने का, मूव ऑन करने का डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करते हो ना, आप इमोशनली कहीं ना कहीं उसके अंदर ही हुक्ड होते हो, उसके ऑर्बिट में घूम रहे होते हो। आप चाहते हो कि दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे, कभी तो कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे भाई जब तक आप खुद पर फोकस्ड नहीं होते हो ना, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एनर्जी नहीं डालते हो, तो कहीं ना कहीं मेंटली आप उसे डिस्टर्ब कर रहे होते हो, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हो। और जब तक लड़की प्रेशर फील करती है ना, वो वापस से नहीं आती है। लेकिन जैसे ही आप जेन्युइनली मूव ऑन करते हो ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका फोकस अब उसको जिसे कहते हैं अट्रैक्ट करने पर नहीं, उसको चेज करने पर नहीं, बल्कि खुद को बिल्ड करने पर होता है। और जैसे ही आप बिल्ड करना शुरू करते हो, तो यहीं पर सबसे कमाल का ट्रूथ आता है, जो कि ज्यादातर लड़कों को नहीं पता होता है, कि जैसे उसे आप पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल देते हो और एक बड़ा गोल बना लेते हो, अपनी लाइफ पे बहुत फोकस्ड हो जाता हो, वैसे ही उसका दिमाग ना आपको पकड़ने की कोशिश करता है, वापस ही आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है, जिस चीज को आप चेज करोगे वो और ज्यादा दूर भागेगी, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करोगे ना, अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बिल्ड करोगे, उसी जगह पर आप चीजों को बनाना शुरू कर दोगे, खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दोगे, वैसे ही वो चीज आपसे अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगी। और यहां पर एक ट्रूथ और होता है कि चेज करने का मतलब ये होता है कि आप उसे पेडेस्टॉल पर चढ़ा रहे हो, अपने से ऊपर समझ रहे हो। और जब तक लड़की ये नहीं देखती है कि ये मुझे अपने से बराबर समझ रहा है या फिर नीचे समझ रहा है, तब तक वो लेवल वाले से वर्क करती नहीं है। उसके लिए वो सरेंडर करती है जो उसके लेवल से ऊपर होता है या फिर बराबर में होता है। अगर आप नीचे समझ के चल रहे हो, खुद को उसे ऊपर रख रहे हो, तो कभी सरेंडर नहीं करेगी। अब इस वीडियो का फाइनल ट्रूथ, कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि किसी भी इंसान को आप फोर्सफुली वापस नहीं ला सकते, फोर्स करके नहीं बोल सकते कि तुम मुझे मिस करो। इसकी बजाय आप खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो कि वो आपको मिस करने के लिए ना, आपके बारे में सोचने के लिए, जिसे कहते हैं मजबूर हो जाए कि ये पर्सन इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर गया। और यहां पर इसे कहते हैं टोटली कॉन्सेप्ट उसे वापस लाने के बारे में नहीं है कि वापस से ब्रेकअप के बाद हम उसे इंप्रेस करना चाह रहे हैं, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, नहीं, बल्कि आप खुद को इतना ज्यादा हाई वैल्यू पर्सन बना लो, इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लो कि अगर वो दोबारा से आपकी लाइफ में आए भी ना, तो इस बार टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ही हों और आप ही पूरी तरीके से रिलेशनशिप को लीड करो। और एक और कमाल की लाइन बोल देता हूं, एक कमाल की बात है, ध्यान से सुनना, कि जो भी इंसान आपकी लाइफ से गया है ना, अभी आपको छोड़कर गया है, तो वापस तो जरूर से आएगा ही आएगा। 6 महीने लग जाए, 7 महीने लग जाए, वो वापस से आपकी लाइफ में आएगा, ये आप भरोसा रखकर चलो। लेकिन आके वो रुकेगा तभी जब, जिसे कहते हैं, आप खुद को बिल्ड करके चलोगे। क्योंकि दुनिया गोल है और गोल दुनिया में ना कोई भी इंसान सीधा नहीं जाता है कि चला गया और आपकी लाइफ से, नहीं, वो आपकी लाइफ में आता है। बट अगर आपकी एनर्जी चेंज नहीं हुई तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर रियलिटी में अभी आप सीरियस हो कि ये वीडियो पूरा देख गया हूं, अब मुझे सच में अपनी मैस्कुलिनिटी को बढ़ाना है, सच में अपने फोकस को बढ़ाना है, तो मेरे भाई मैंने सामने स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने सारी चीजें क्लियर कट बता दी है, कैसे साइलेंस का यूज करते हैं, कैसे मैस्कुलिनिटी बढ़ाते हैं, सब कुछ क्लियरिटी के साथ बता दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को क्लिक करके देख लो, हाउ टू रीअट्रैक्ट योर एक्स विदाउट चेजिंग।